हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। मैथमेटिक्स के पार्ट वन में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 में, जिसमें हम डिटर्मिनेंट को देखेंगे, डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज का जो ये वीडियो लेक्चर्स होगा वह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंबाइंड लेक्चर है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों समझ सकते हैं, ये दोनों का लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज आपका 1.3 में दिया क्या हुआ है, ये देखिए। डिटर्मिनेंट होता क्या है, इस तरह से आपको बॉक्स दिया रहेगा, लाइन खींची हुई, जिसे हम मॉड बोलते हैं। यहाँ पर -1 दिए, नंबर दिए हुए रहेंगे, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जिसको हम हिंदी में निश्चयक बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट्स है, जो भी निश्चयक है, उनका मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना, उनको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। अब इसके बाद निम्नलिखित युगपत समीकरण को क्रेमर पद्धति से हल कीजिए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का उपयोग करके, जो क्रैमर्स के नियम हैं उनका उपयोग करके आपको ये जो समीकरण दिया हुआ है, अर्थात इक्वेशन दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन हमें क्रैमर्स रूल समझने पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट को समझना होगा कि डिटर्मिनेंट्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि आपको डिटर्मिनेंट नहीं आएगा तो आपको क्रैमर रूल भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट पर बात करेंगे, किस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए सी बी और डी, इस तरह से आपको दिया रहेगा। यहाँ पर ए दिया है, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा और एक लाइन दिया रहेगा, है ना। यह एक चार घटकों का निश्चयक है। इनमें ए बी सी डी ये 36 पंक्तियां हैं। 36 पंक्तियां का मतलब समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रो हैं। जैसे ये वाला क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल, जिसे हम 36 बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम किस तरह से इसको नोट करेंगे, जैसे ए बी सी डी ये जो आपको दिया रहेगा, इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट अर्थात निश्चयक बोलते हैं। यहाँ पर ए कामा बी सी कामा डी आपके रो हैं, जिसे हम 36 बोलते हैं हिंदी में। और ए बाई सी और बी और डी ये क्या है, आपके कॉलम हैं, जिसे हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब इसके बाद हम बात करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है ये डिटर्मिनेंट, किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको देखिए ए दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ था और इसके बाद यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ठीक है, ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाइए। अभी क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ए का मल्टीप्लाई हम डी में करेंगे और बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, इसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई बाय डी। जैसे ही आपने ए को मल्टीप्लाई डी में कर दिया, अब इसके बाद आपको माइनस का साइन लगाना है। अब इसके बाद क्या करना है, बी का सी में मल्टीप्लाई कर देना है, बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। डिटर्मिनेंट को हमेशा जो है कैपिटल लेटर जो है दर्शाया जाता है। जो कैपिटल लेटर होता है उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे दर्शाया जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर का मतलब समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी के क्या हो जाएंगे, बड़े अक्षर। मान लीजिए ए बी सी डी, इन सब से क्या होता है, दर्शाया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अर्थात निश्चयक को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। निम्नलिखित निश्चयकों के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, देखिए आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जब आप वैल्यू लिखेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, एक का क्या आएगा, वैल्यू आएगा, उसका मान आएगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, 5 का 9 में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और 3 का 7 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 5 का 7 में मल्टीप्लाई किया, पेज दूसरा ले लेते हैं। क्या था आपका
5379 ए इक्वल टू यहाँ पर 53, यहाँ पर 7 और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू का साइन लगाइए 5 मल्टीप्लाई बाय 9, इसके बाद माइनस का साइन लगाना है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 से कितना हो जाएगा आपका 45 माइनस 3 7 जा क्या हो जाएगा आपका 21। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया आपका 4 आया और 4 में से 2 गया 2 आया 24 आ गया। अब ये 24 आपको प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, आप डिसाइड कीजिए। प्लस में लिखना है, क्यों? क्योंकि आपका जो 45 है ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर नंबर है, और क्या है पॉजिटिव नंबर है, बिगर नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि 21 क्या है 45 से स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसमें यदि निगेटिव साइन आ गया, किसी में यदि निगेटिव साइन आ जाता है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, निगेटिव में दिया हुआ है, तब इसको निगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर n दिया हुआ है, आपका दूसरा ही क्वेश्चन है, सम है, सॉल्व करेंगे। 8 का क्या करेंगे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 है, ध्यान दीजिएगा -8 है, -8 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है -3 और ये 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस नहीं प्लस है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, माइनस का साइन लगा देंगे तो -32 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, और ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 -6, क्योंकि 3 क्या है आपका माइनस में है तो -6 हो गया। अब -32 ये भी माइनस, ये भी आपका माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा +6। अब 32 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 32 में से यदि हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बच्चा है 26, क्या बचता है आपके पास 26 रह जाता है आपका शेष, तो आपको क्या हो जाएगा 26 ही होगा ना, यस राइट। अभी साइन क्या लगाना है आपको, साइन को लगाना है, प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा, क्योंकि 32 जो है बिगर नंबर है और बिगर नंबर के पास जो है निगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -26, ये आपका डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको थर्ड वाले में देखिए इस तरह से आपको नंबर दिया हुआ है स्क्वायर रूट में। यदि स्क्वायर रूट में नंबर दिया है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी सिंपल है, स्क्वायर रूट ही तो है ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है, मान लीजिए यदि स्क्वायर रूट 3 है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 3 आ जाता है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। सेम नंबर से हैं तो ये भी स्क्वायर रूट 3 है और ये भी स्क्वायर रूट 3 है, इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है यदि स्क्वायर रूट में 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या हो जाएगा एक 3 बाहर आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाता है आपको ऊपर लिखते हैं थोड़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 3 9 का हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे 3 3 जा 9 होता है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट, और यदि यहाँ पर 3 की जगह कोई और भी नंबर होता, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। वही यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यदि बहुत लोग को दिक्कत होगा तो चलिए हम क्या करते हैं सॉल्व करके ही दे देते हैं। ये इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3√3 दिया हुआ है तो 3√3, माइनस का साइन लगाना है
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर इस तरह से सम को सॉल्व करने के लिए आपको प्लस और माइनस पर ही ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, प्लस और माइनस में ही हम मिस्टेक कर देते हैं। अभी क्या करना है, ये 2 है और ये 3 है, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई, ये √3 है और ये √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 हो जाएगा इन दोनों को साथ में, और 9 2 जा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये √3 और √3 अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 माइनस 18, इसकी वैल्यू तो 0 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया 0 आया। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।